नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हम और आप अब धर्म ग्रंथों के माध्यम से जान पा रहे हैं कि हमारी चतुर्वर्णी व्यवस्था में शूद्रों का चौथा स्थान बहुत ही पतित, बहुत ही दीन, हीन और सारे अधिकारों से, सारे मानवीय अधिकारों से वंचित था। मेरे एक वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, भंगी नहीं, इस पर बहुत प्रतिक्रिया आ रही हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। नकारात्मक प्रतिक्रियाएं ब्राह्मणवादियों की हैं। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है और आज तक जितने भी बनाए हैं मैंने वीडियो, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ मैं इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही ये जानकारी आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं उन सभी मित्रों का आभारी हूँ जो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से आज भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। वाल्मीकि जी से ही संबंधित ये प्रकरण है कि अगर वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे तो उसी दौरान रामचंद्र जी ने शूद्र शंभुक को तपस्या करते हुए क्यों मारा था। दोस्तों, ये मेरे हाथ में वाल्मीकि रामायण है, प्रथम खंड, ये गीता प्रेस गोरखपुर। तो दोस्तों, इसमें 73वां सर्ग है और इसमें ये प्रकरण है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस प्रकरण को सुनें। यद्यपि बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में खास जगह से सुनाता हूँ और श्लोक भी नहीं पढ़ूँगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में ही आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, आइएगा, सुनिएगा। एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम जी, ये उस समय का है जब लंका विजय करके अयोध्या में वापस पहुंच गए हैं और अपना राजकाज संभाल रहे हैं। तो शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। ततः कतिपयाः सुवृद्धो जानपदो द्विजः मृतं बालमुपदाय राजद्वारं पागमतः रुदन बहुविधा वाचः स्नेहद्दु सुखम संवितः असकृतं पुत्र पुण्येति वाक्य मेद बातच। दोस्तों, उसके बाद वो बुढ़ा अपने बच्चे को लाया है, वृद्ध और ब्राह्मण था। वह स्नेह और दुख से व्याकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था, हाय मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आँखों से अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था। केवल 5000 दिन, 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के गाल में चला गया। वो ब्राह्मण अपने 13 साल के मरे हुए पुत्र को रामचंद्र जी के दरबार के सामने रख करके इस तरह करुण विलाप कर रहा है। बस तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना पहले कभी देखी नहीं गई थी, न सुनने में ही आई थी। निस्संदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी है। श्लोक 10। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन, मृत्यु के बस में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो। रामचंद्र जी से बोला, कहता है, राजन, मृत्यु के बस में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्महत्या का पाप लेकर तुम सुखी रहना। राजा के दोष से, श्लोक नंबर 16, राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजावर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना
करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है। देखिए, रामचंद्र जी के ऊपर ब्राह्मण ने कितना बड़ा आरोप लगा दिया कि राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता है, प्रजा से मतलब ब्राह्मणों का पालन नहीं होता है, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी, राम पर दुराचारी होने का भी आरोप ब्राह्मण ने लगा दिया कि दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है। प्रजा की कहाँ हो रही थी? एक ब्राह्मण, तेरे पुत्र की हो रही थी, ब्राह्मण की। अथवा नगरों और जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। जब वहाँ जनता जनार्दन के लोग अपनी मनमानी करते हुए तमाम काम करने लग जाते हैं धर्म कर्म के, उससे भी राजा पर ये पाप चढ़ता है कि अकाल मृत्यु होने लगती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, रामचंद्र जी से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा। महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। इस दुख से वो संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ के साथ 8 ब्राह्मणों ने राज्यसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 ब्राह्मणों के नाम इस प्रकार हैं। ये ऋषि थे। मार्कंडेय, मौदगल्य, ये उस समय के प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे। वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाल, गौतम तथा नारद जी से तो आप सभी परिचित हैं। तो ये 8 ब्राह्मण आए उसी समय। उधर ब्राह्मण का लड़का मरा पड़ा है, ब्राह्मण रो रहा है, विलाप कर रहा है, और इधर ये 8 ब्राह्मण ऋषि आ गए रामचंद्र जी के पास। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बिठाया गया। वहाँ पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। करना ही था, वो तो ब्राह्मण तो इस धरती के भगवान हैं, भूदेव हैं, और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। रामचंद्र जी ने उद्दीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताईं। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही। अब नारद जी ने रामचंद्र जी को अपनी बात बताई। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह मैं बताता हूँ। अब नारद जी जो है उस रहस्य को रामचंद्र जी को बता रहे हैं। 7 ऋषि सुन रहे हैं। सुनिए रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य यानी ब्राह्मणों के अलावा किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। सतयुग, उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। ब्राह्मण ही सब कुछ थे, सर्वे सर्वा थे। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। त्रिकालदर्शी लोग होते, तीनों कालों की बातों को समझते थे, क्योंकि उस युग में सतयुग में ब्राह्मणों की ही प्रधानता होती थी।
वो ही तपस्या के अधिकारी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, उनसे नीचे थे, वहाँ त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। क्षत्रिय त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। तब मन आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। तब क्षत्रिय और ब्राह्मण बराबर हो गए। फिर उसके बाद चतुर्वर्ण की व्यवस्था हुई। इससे वाल्मीकि रामायण से सिद्ध होता है और इस कथन से, इस प्रकरण से सिद्ध होता है कि ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये त्रेता युग में प्रारंभ हुई है और इसी समय से प्रारंभ हुई है जब वो ब्राह्मण का लड़का मरा है। ये इससे स्पष्ट हो रहा है। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। अन्य वर्ण के लोग वैश्य और शूद्र सेवा किया करते हैं। उन चारों वर्णों में वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य को और शूद्रों को सेवा ही उत्कृष्ट और बहुत ही स्वधर्म, उनका अपना धर्म। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की, तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। श्लोक 21। इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों और शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अन्नत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं। 3 युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों से तपरूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये देख लीजिए, नारद जी कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, 8 ब्राह्मण ऋषि कह रहे हैं, तीनों युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तपरूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। स्वयं वाल्मीकि जी, अगर वाल्मीकि जी को चांडाल मान लिया जाए, शूद्र मान लिया जाए, भंगी मान लिया जाए, तो किस तरह से इनको तपस्या का और ये सब चीज़ें करने का अधिकार था? पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था, तपस्या का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों ये साफ चीज़ें हैं, आप देखिए सुनिए कि नृप शिरोमणि एक समय ऐसा आएगा, नारद जी कह रहे हैं, जब हीन वर्ण का मनुष्य भी, हीन वर्ण का, नीच वर्ण का, शूद्र वर्ण का बड़ी भारी तपस्या करेगा। देखिए ज्ञान की बात बता रहे हैं। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। कलयुग में शूद्र भी तपस्या करने लगेंगे। बहुत आगे की बात बता रहे हैं नारद जी। महाराज निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर, कलयुग की बात तो बता रहे हैं इतने वर्षों पहले पूर्व की, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं। देखिए इसमें कि महाराज निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है। अब ये नहीं बता रहे हैं कि कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र, खोटी बुद्धि तो होती है शूद्रों की, खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तपस्या का आश्रय ले तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है, इस ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई है। रामचंद्र जी सुन लीजिए, जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, अधर्म करता है या जिसका जो काम करने के योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, वो काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य दरिद्रता का कारण बन जाता है, गरीबी का कारण बन जाता है, उस राज्य की गरीबी व्याप्त हो जाती है अगर कोई अधर्म का काम जिसका नहीं है वो काम करने लगे जाए, और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। राम जी को डरा रहे हैं, रामचंद्र जी को, कि आपके राज्य में बहुत जल्दी दरिद्र हो जाएंगे, दरिद्रता आ जाएगी अगर आपने ये काम नहीं देखा। कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, आप इसको देखिए। आगे कहते हैं,
पुरुष सिंह जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है, छठे भाग का उपभोक्ता है। छठे भाग प्रजा से कर के रूप में लिया जाता था उस समय भी। तो वो कहते हैं नारद जी कि जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है, उपभोक्ता छठे भाग का आयकर का, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा, करनी पड़ेगी। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, सौम्य, आओ उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विजश्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल में भरे हुए काठ के बड़े कठौते या डोंगी में डुबो कर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो। शुभ लक्ष्मण जी को ऐसा संदेश दे महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा आ जाओ। पुष्पक का चिंतन किया और कहा आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक हो वह बोला, पुष्पक विमान, नरेश्वर यह रहा मैं, महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आज्ञा करिए। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहाँ से प्रस्थान किया। श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा की ओर गए, तब राजा श्री नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहाँ सैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए हुए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? रामचंद्र जी ने ये प्रश्न किया, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो तपस्वी? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, वाल्मीकि रामायण कह रही है और मैं प्रारंभ से कहता रहा हूँ ये वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था थी। अब रामचंद्र जी स्वयं उस शूद्र से संभुक से जाति की बात कर रहे हैं और सर्वप्रथम यही पूछा है कि हे तपस्वी, तुम किस जाति के हो, किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं दशरथ पुत्र राम। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय। देखिए, 2 ही जाति पूछी उन्होंने, तुम ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय, तीसरे वर्ण वैश्य हो अथवा शूद्र। तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नरपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया। वर्ण का नहीं, जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। केश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर
नीचे मस्तक किए लटका हुआ तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला। अब वो तपस्वी क्या बोला? महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। सदैव स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही मैं तपस्या में लगा हुआ हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि रामचंद्र जी ने पूरी बात हो भी नहीं पाई। उसने केवल इतना ही बोला कि आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। मैं सदैव स्वर्ग जाने के लिए, देवत्व प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या कर रहा हूँ। तो इतना ही उसका कहना था शंभूक का। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे हुए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले। क्या बोले देवता? देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुलनंदन सौम्य राम श्री राम, आपके सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्गलोक में नहीं जा सका है। अतः आप जो वर चाहें मांग लें। अब वो देवता प्रसन्न हो गए और श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपने यह देवताओं के कल्याण के लिए इसे रोका कि सदैव स्वर्ग नहीं आने दिया। आप जो चाहें, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब जो आप श्री राम जी जो चाहें आप हमसे वर मांग लें। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर सहस्र नेत्रधारी हजार आँखों वाले देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। अगर आप लोग खुश हैं, मुझसे प्रसन्न हैं, तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दीजिए। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मेरे ही किसी अपराध से, लेकिन आपका अपराध नहीं था, अपराध तो शंभूक का था। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी न करें। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वे विबुध श्रोमणि देवता उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, कुकुस्थ कुलभूषण, आप संतुष्ट हों। वह बालक आज फिर जीवित हो गया जीवित। जैसे ही आपने शंभूक का सिर कलम किया, वो उधर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। उसकी चिंता छोड़ो। अब काकुस्थ, आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। दोस्तों, ये था इसमें प्रकरण। अब बहुत से ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये मिलावट है, इन ग्रंथों में मनुस्मृति में भी बहुत मिलावट है। अरे भाई, मिलावट है तो इसको सही कर लीजिए। ये हमने तो मिलावट की नहीं है, हम तो केवल पढ़ के सुना रहे हैं। दोस्तों, मिलावट हमें तो सारी ये मिलावट लगती है, सारी ही नकली बातें लगती हैं, फर्जी बातें लगती हैं। और इनको इतना रखा ही क्यों गया कि इसमें मिलावट की ज़रूरत पड़ी? और मिलावट भी की होगी तो भाई आप लोगों ने ही की होगी, संस्कृत के विद्वानों ने, किसी शूद्र ने तो नहीं की। खैर दोस्तों, ये अपना विचारधारा है। मैं अभी तक अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, फिर भी कमेंट्स में तमाम लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, अभी से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और तमाम कह रहे हैं अल्पज्ञानी है, मूर्ख है, ब्राह्मण है, फलाना है, ढिमका, शूद्र है, इस तरह की। लेकिन दोस्तों, मुझे कोई चिंता नहीं। ढोल में पोल चैनल आपके लिए ऐसी ही इन ग्रंथों से तमाम बातें लाता रहेगा, जिनको जानने की आपको, मुझको और आप सबको जिज्ञासा है। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ढोल में पोल चैनल आपका सदैव आभारी रहेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।